खुदा के मुबारक लोगों, मेरे अजीज़ों, आदरणीय बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों और बच्चों, दुआ का वक्त हो गया, सुबह हो गई और हंसते ममूर हम लोग खुदा के तख्त के सामने हैं। अगर घर को खुदावन ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है, और अगर नगर की रखवाली खुदावंद ना करे तो रखवाले का जागना बेकार है। खुदा ने आदम और हवा को बना करके संसार का पहला घर बनाया और उन दोनों को बीवी और शौहर करार दे करके उन्हें बहुत बड़ी आशीष दी। खुदा ने उस घर को बरकत दी और कहा, फूलो फलो और इस ज़मीन में भर जाओ। आज की बातचीत का उन्वान जो है वो घर रहेगा। घर, परिवार या फैमिली। ज़बूरों की किताब है और उसका 127वां अध्याय जो है उसका जिक्र हो रहा है, और 127 में तीसरी आयत बयान करती है कि देखो, बच्चे खुदा का दिया हुआ इनाम है। मैं आज घर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, मैं ईंटों से बने मकान की बात नहीं कर रहा। मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जो खुदा बनाता है, जिस घर में माँ बाप रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बीवी और शौहर रहते हैं और घर के अंदर खुदा का शुक्र अदा करते रहते हैं। मैं उस घर की बात कर रहा हूँ, और उस घर के अंदर, उस फैमिली के अंदर माँ बाप बच्चों के लिए जीते हैं और बच्चे माँ बाप के लिए जीते हैं। 128 ज़बूर की तीसरी आयत बयान करती है कि उस परिवार में, उस घर के अंदर तेरी बीवी अंगूरों की बेल की तरह होगी और तेरी मेज़ के चारों तरफ तेरे बच्चे जो हैं जैतून के पौधों की तरह होंगे। ये एक घर की तस्वीर है जो खुदा ने हमें ज़बूरों के ज़रिए से पेश की है। हमारे परिवार, हमारा घर बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। खुदा ने जब लोगों को हुक्मों का जिक्र किया तो पहले 4 हुक्म जो खुदा ने दिए हैं ना, वो हुक्म जो हैं वो खुदा ने अपने लिए दिए हैं। लेकिन जब लोगों को हुक्म दिए तो उन लोगों में सबसे पहला हुक्म जो 5वें नंबर पे आता है, लिखा गया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, ताकि उस मुल्क में और उस घर में जो खुदावन तुझे देता है बहुत दिनों तक रह सके, बहुत दिनों तक जिंदा रह सके और बहुत दिनों तक दराज रहे। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है जो आपसे बातचीत कर रहा है। मेरा आज घरों में रहने वाले परिवार के सदस्यों से गुजारिश है कि घर में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, और परिवारों में बनने वाली दीवारें जो हैं, जो दरारें हैं, उनको ढा दीजिए, उन दरारों को भर दीजिए। दरार ना आने दीजिए। शीशा टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन अगर शीशे में दरार आ जाए तो वो बहुत दुख देती रहती हैं। इसलिए ऐसे दुखों को अपने परिवारों से बहुत कोसों दूर रखिए और खुदा का शुक्र अदा करते रहें। दुआ का वक्त हो गया है मेरे अजीज़ों, हम लोग हाथ जोड़ लेंगे और दुआ में चले जाएंगे। मेहरबान खुदावन, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि तूने आज का दिन दिया, आज का दिन बनाया और आज का हसीन दिन बना करके हमें दिया। अच्छी सवेर के लिए तेरा धन्यवाद, अच्छी ज़िंदगी के लिए धन्यवाद प्रभु, अच्छे मौके के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे तख्त के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे पैरों की चौकी के लिए धन्यवाद कि हम उस तेरे पैरों की चौकी में बैठ करके तेरा धन्यवाद करते, तेरी शुक्रगुजारी करते। आज इस बातचीत को प्रभु कबूल कर लेना
और अपने सिंहासन पर कबूल करके हमें बहुत सारी आशीष देना और बरकत देना प्रभु। आज जितने तेरे बच्चे बुजुर्ग सामने बैठे हैं प्रभु, इनके सभी सवालों का जवाब देना प्रभु। रोजी रोटी पर ध्यान रखना, काम काज में ध्यान रखना, आने जाने में, बोल चाल में प्रभु तो सहायक होना, तो मददगार होना प्रभु। जो परेशानी में हैं उनकी परेशानी को दूर करना प्रभु, और अपनी बरकतों से मामूर करना। जो मांगना भूल गया तो अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से दे देना। मांगा तूने बख्श दिया है, अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावन मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज ख़ास तौर पे मैं यशवी के लिए, जिसका आज जन्मदिन है, उसे याद करना चाहता हूँ कि खुदावन इस बच्ची को, यशवी को अपने हाथों में रखना, अपने पाक और पवित्र हाथों से संभाल के रखना। इसकी सारी ज़रूरतें ही नहीं बल्कि इसके दिल के ख्याल जो हैं, जो मनोकामनाएं हैं प्रभु, वो पूरी करना। और जिस तरह तूने इसे पिछले सालों में संभाला, यशवी को आने वाले दिनों में, आने वाले समय में भी इसी तरह संभाल के रखना परमेश्वर। जो उसका बाहर जाने का विचार है प्रभु परमेश्वर मान, स्टडी के लिए जाने का विचार है प्रभु परमेश्वर, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना। मैं पायल राणा के लिए तुझसे दुआ करता प्रभु परमेश्वर मान, इन पर अपना रहम करना, इन्हें अपने हाथों में रखना, सारी ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर मान। और जो कुछ उनके दिल के अंदर विचार आते हैं प्रभु परमेश्वर, उसे पूरा करने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि अपने परिवार में रह करके, अपने घर में रह करके, अपने परिवार में सभी बच्चों की देखभाल कर सकें। मैं संतोष के लिए दुआ मांगता प्रभु, उसके जो मिग्रेन है प्रभु परमेश्वर मान, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, जो दर्द है परमेश्वर, तेरे पाक और पवित्र हाथों में दे देता, उसे चंगा करें परमेश्वर। मैं पादरी जनवीर मेथोडिस्ट चर्च रोज़ा के लिए दुआ मांगता। वो उस चर्च को तीमारदारी कर रहे हैं परमेश्वर, उसे रेनोवेट कर रहे हैं खुदावन। अपने इलाही खजाने खोल करके उन्हें आशीष दे और बरकत दे परमेश्वर। जो मांगना भूल गया वो अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से पूरा करना। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा की बरकतों के साथ रब रखा। इत्मीनान से रहें, अपने आप को खुदा के हाथों में रखें और अपने काम काज पर जाएं और खुदा की बरकतों को पाते रहें। आमीन आमीन।